तो गाइस देखिए, यहाँ बना रही हूँ मैं स्प्राउट। तो ये है साबुत मूंग जो रात मैंने भिगो के रखी थी। और ये है काले चने, इनको भी मैंने अलग भिगो के रखा था। और देखिए ये है लोबिया, ये देखिए इसको भी मैंने रात भिगो के रखा था। मतलब तीनों चीज़ों को अलग अलग बर्तन में भिगो के रखा था। एक में मूंग, एक में ये काला चना और एक में ये लोबिया। और अब सारी रात ये भीगने के बाद में मैंने इसे अच्छे से धोया है। और ये है स्प्राउट मेकर। तो देखिए इसमें भरा है मैंने पानी नीचे, और ये लेयर में तैयार करा है थोड़ी जगह छोड़ के कि इसमें सांस आता रहे, तो भाप मिलती रहे इसको। तो इसमें मैंने मूंग लगा दिया है, और देखिए इसमें मैंने चना लगा दिया है। और अभी ये मूंग रखी है, इसको भी लगाना है। और इसको मैं ज़रा थोड़ा सा पानी से वॉश करके अच्छे से, और चने में डाल के इसका पानी निकाल के इसको भी मैं ऐसे ही करके लगा दूंगी। और ये 2 दिन में अंकुरित हो जाएगा। ये देखिए ये सब सामान रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लगा के। ये 2 दिन में अंकुरित हो जाएगा, तब खाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होता है। नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि स्प्राउट खाया जा। तो देखिए मैं अब इसको तैयार करती हूँ, फिर बाद में दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखिए ये है पानी, और इसको रखेंगे हम सबसे पहले इसमें चना। कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये रख दिया हमने सही से चना। इस साइड में हमने देखिए ये रेड वाला है, इस साइड में रखा है, तो दूसरा रेड दूसरी साइड में करेंगे। ये देखिए ये फिक्स हो गया। और इसमें अब बाकी की जो मूंग है वो भी डाल देंगे। मैंने ज़्यादा भिगो दी, थोड़ी कम भिगोनी थी। और बस अब इसको लगा देंगे हम ढक्कन। तो ये हो गया रेडी, तैयार है। अब ये 2 दिन तक ऐसे रखा रहेगा, और ये 2 दिन में अंकुरित हो जाएगा। जब अंकुरित हो जाएगा तब मैं आपको फिर दिखाऊंगी।
अगर वीडियो पहले अपलोड कर दी तो फिर दूसरी वीडियो में अंकुरित हुआ हुआ दिखा दूंगी, बट प्रोसीजर यही है, 2 दिन बाद ये अंकुरित हो जाता है। देखिए इधर बना है बैंगन का भरता, ये देखिए ये है बैंगन का भरता। और इधर देखिए ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, अभी मैं बर्तन धोने हैं मेरे को, ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, अभी इसे ढक देते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने मशीन भी लगा दी है, साथ के साथ में ये कपड़े वॉश हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये देखिए बाहर और गाइज अब लगा रही हूँ, देखो मैं झाड़ू, ये देखिए अब मैं लगा दूँ पूरे घर में झाड़ू और पोछा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी लाइफ में बिजी हो। तो आपको पता है मैं मेहमानदारी में घूम रही हूँ इस टाइम, तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है ना अपने लिए। तो सुबह से मैं काम में ही लगी हुई हूँ। आज बैंगन का भरता बना दिया, रोटी लगा के रख दी, और क्या कहते हैं स्प्राउट तैयार करना था, रात मैंने भिगो के रखा था, तो उसको मैंने रख दिया है क्योंकि 2 दिन लगेंगे उसके तैयार होने में। रात भर भिगोया, सुबह धो के और स्प्राउट मेकर में उसको फिट कर दिया है, और 2 दिन बाद वो हो जाएगा ओके, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और कपड़े के लिए मशीन लगा दिए, कपड़े धुल रहे हैं, और मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में, पोछा लगाने के बाद में तब मैं नहाऊंगी। नहा धो के जब जाके सुकून मिलेगा, क्योंकि झाड़ू लगाने में देखो पसीना देखो कितना आ रहा, गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश होती है अच्छा लगता, बारिश होते ही बंद हो जाता है। और आपके साथ में एक बहुत ज़रूरी बात मुझे शेयर करनी थी। तो देखिए अभी जो कांड हुआ है, मनीषा कांड, तो कितना गलत हुआ है उस लड़की के साथ में। देखो सबके घर में बहन बेटी है, अगर ऐसे दरिंदे ऐसे काम करेंगे तो बताओ क्या होगा। ऐसे इंसान को तो फांसी लगा देनी चाहिए, बिना सोचे बिना समझे चौराहे पे लाकर उसका मर्डर कर देना चाहिए ऐसे इंसान को। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट जरूर करना और बताना क्या मैं सही कह रही हूँ, सही बोल रही हूँ। सरकार 1 मिनट में नोटबंदी कर देगी, सरकार 1 मिनट में कुछ भी कर देगी। क्या ऐसे गुंडों का कोई इलाज नहीं है जो कि धी बेटियों पे इतना दूवर कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना कि आजाद देश है। भाई कहाँ है आजादी? बच्चों को बाहर नहीं छोड़ा जा रहा, डर लगता है बच्चों को भेजते में, आंखें सड़क पे ही लगी रहती हैं कि बच्चा खैरियत से घर आ जाए, खैरियत से घर आ जाए। इतना डर के रह रहे हैं हम लोग कि एक एक मिनट भारी हो रहा, और वो लोग खुलेआम फिरते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक, उन्हें पकड़ा ही नहीं जाता। भाई क्या कर रहा है शासन, क्या कर रहा है प्रशासन? आवाज उठाइए भाई। हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद ये केस रिपीट होते रहते हैं किसी न किसी हाल में। तो ये गुंडागर्दी क्यों कम नहीं हो रही है? सरकार के हाथ में सब कुछ है, अगर वो चाहे तो क्या इन गुंडों को नहीं रोक सकती? अगर एक को सही से सजा मिल जाए ना, और ये भागे भागे दौड़े दौड़े ना फिरें, तो बहुत लोग सुधर जाएंगे। ये ऐसे लोग ऐसा कांड कर रहे हैं कि उनके घर में, मेरी समझ में ये नहीं आता, ये कुत्ते ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके घर में बहनें नहीं है,
क्या उनके घर में माँ नहीं है? जब तो ये होता था छोटे कपड़े पहन लिए तो इसलिए ऐसे केस होते हैं। अरे वो तो पूरे सूट में थी मनीषा बहन, देखा होगा आपने कितना बुरा हुआ है, कितनी दरिंदगी के साथ उस लड़की का मर्डर किया गया है, कितनी बुरी तरह से। तो भाई आवाज उठाइए, आप लोगों की आवाज, क्या जनता जनार्दन की आवाज तो दूर दूर तक जाती है। सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस वुलिस कुछ नहीं कर रही, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। पता नहीं किन नेताओं का हाथ होता है, पता नहीं किस चीज का इनको डर होता है कि ऐसे गुंडे खुलेआम फिर रहे हैं। भाई बहुत बुरा हुआ उस मनीषा के साथ में, उसको भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन हुआ गलत है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों को सबको आवाज मिलकर उठानी चाहिए उसके लिए। और आप चाहे मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो या ना करते हो, देखते हो ना देखते हो, पर मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाइएगा। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए, बीच चौराहे पे लाके चीर देना चाहिए। बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए कि इंसाफ जब मिलेगा, इंसाफ जब मिलेगा। ऐसे करके खुलेआम फिरते रहते हैं गुंडे, कोई इंसाफ नहीं मिलता। मरने वाला मर जाता, चला जाता, एक केस ठंडा होता, दूसरा केस फिर आके खड़ा हो जाता। 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने नहीं बीतते जो रोजाना के ये केस होते। बताओ कहाँ सुरक्षित है देश में लड़की? कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है बताइए? कहीं सुरक्षित है? रात को नहीं निकल सकती, दिन में ऐसा कहते हैं योगी सरकार है, मोदी सरकार है, ये हो रहा। मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। नोटबंदी हो रही है, बस नोटबंदी कर देते हैं 2 मिनट में, लॉकडाउन लगा देते हैं 1 सेकंड में, कुछ भी कर देते हैं। तो इस पे रोक नहीं लगा सकते क्या? अरे भाई लोगों आवाज उठाओ, ऐसा सबके साथ होगा। सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में माँ है, बहन है। इन माँ बहनों की हिफाजत कीजिए। कितनी भी मजबूत लड़कियां हों, लेकिन फिर भी जब 4-5 गुंडे पीछे पड़ जाते हैं तो कहाँ तक बचेगी? आवाज उठाइए प्लीज। मेरी बात ठीक लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और सब लोग उसके लिए खड़े हो जाइए। तो चलिए अब मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं, आपको भी जितना बुरा मुझे लग रहा है पता। जब ये खबर सुनी तो अंदर तक से आत्मा कपकपा गई कि कितना गलत हुआ। एक टीचर, इतनी अच्छी लड़की, उसके साथ में इन लोगों ने इतनी दरिंदगी की है। तो प्लीज जरा सपोर्ट कीजिए, उसके लिए आवाज उठाइए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके जो भी दरिंदे हैं उनको फौरन मार देना चाहिए। वेट नहीं करना कि जेल में डाल दिया, 10 साल में छूट के आ जाएंगे 5। अरे तो वो तो आ जाएंगे छूट के, उनका क्या है, वो तो फिर आ जाएंगे, फिर कोई नया केस करेंगे। इतने वो केस ठंडा नहीं होगा, 2 महीने बाद फिर कोई नया केस हो जाएगा कि यहाँ रेप, वहाँ रेप, यहाँ रेप, ये चीजें चलती रहेंगी। तो भाई बहुत गलत हो रहा है। ये सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, बस पॉलिटिक्स करती है। हिंदू मुस्लिम करवा लो इन लोगों से, ना रोजगारी पे, बेरोजगारी पे बात करेंगी, ना शिक्षा पे बात करेंगी, महंगाई पे। इतनी महंगाई हो रही है, सब कुछ गलत गलत हो रहा है। मेरे को तो कहीं से ये सरकार ठीक नहीं लगी। आप लोगों की क्या राय है तो बताइएगा। कुछ नहीं है, बस खाली ना न्यूज में, न्यूज भी सब इनके ही चैनल है, खरीदे हुए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, हकीकत ये है कि लड़की सेफ नहीं है, एक लेडी सेफ नहीं है। तो भाई कुछ करना चाहिए ना। कोई कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? गरीबी बढ़ती जा रही है और महंगाई ऊपर चढ़ती जा रही है। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई ऊपर चढ़ती जा रही है और इतना करप्शन हो रहा है। देखो लड़कियां कहाँ से सेफ है? किसी सरकार में सेफ नहीं है कि उस सरकार एक दूसरे पे विलेम करते रहते। जो करना चाहिए वो तो करते नहीं है, फालतू की बकवास करवा लो, फालतू की चीजें करवा लो, एक्शन किसी चीज पे नहीं लेते। तो चलिएगा, अब मैं कितना बोलूं, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना, फिर नहाना, सब्जी वाला आ गया, सब्जी भी नहीं है, सब्जी भी लानी है। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं। वो हो सकता मैं इस व्लॉग को और कंटिन्यू करूं और या मैं फिर यहीं एंड कर दूंगी, देखती हूँ। अगर लंबा हो गया तो यहीं एंड कर दूंगी और छोटा होगा तो और कुछ जोड़ दूंगी। तो चलिएगा, मिलते हैं, बाय। कि ये सब्जी वाले भैया आ गए हैं और हम यहाँ से इनसे ले रहे हैं सब्जी। और मैंने इनको बोल दिया है कि क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए सबसे पहले इन्होंने करेला किया है और अभी और भी सब्जी लेनी है। तो मैं पूरी सब्जी ले लूँ फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि इनको भी बताना। भाई गोभी का अच्छा सा फूल निकाल, बढ़िया सा। मैं करेले ले ली हैं, गोभी ले रही हूँ और भी देखो क्या क्या लेती हूँ। तो ये सब्जी वाले भैया मुझे सामान दे रहे हैं। तो गाइस देखिए ये ले लिए मैंने सब्जी, गोभी और क्या बोलते हैं इसको, करेले और ये भिंडी, लौकी, शिमला मिर्च और ये ग्वार की फलियाँ, ये कद्दू और ये बीन्स
और ये प्याज, हरी मिर्च और ये पपीता खाने के लिए। तो ये इतनी सी सब्जी 450 रुपए की आई है गाइस। देखिए कितना महंगा हो गया है। कहते हैं महंगाई, और कुछ तो रुक नहीं रहा सरकार से। महंगाई पे कोई पाबंदी नहीं है, सब्जियां भी इतनी महंगी हैं, किसी चीज पे कोई पाबंदी नहीं। तो देखिए ये 450 रुपए की ये जरा सी सब्जी आई है, और ये मुश्किल से 3 या 4 दिन चलेगी, 2 टाइम सब्जी बनेगी। तो देखिए कितनी महंगाई है, कोई आवाज नहीं उठाता इस बात पे। सब्जी वाला आ गया तो वो भी शूट कर लिया और आपको सब्जी दिखा दी। देखो किस तरह महंगाई है। महंगाई पे कोई रोक नहीं है सरकार का, गुंडागर्दी पे कोई रोक नहीं है सरकार का, किसी चीज़ पे रोक नहीं है, नाकारा सरकार है। तो चलिए अब झाड़ू लगा लें और नहा धो लें, उसके बाद में फिर बात करेंगे। बाय बाय।